चाचा ने ही की थी भतीजी की सिर कुचलकर हत्या, झाड़ियों में फेंक दिया था। गला घुटने से हुई थी मौत। दुष्कर्म का प्रयास नहीं हो सका था सफल। मृतका के स्लाइड, बाल, नाखून, ब्लड के नमूने फॉरेंसिक लैब भेजे गए। बबीना गुरुवार की शाम शौच के जाने के लिए निकली। ग्राम पंचायत बबीना रूरल की गौची खेड़ा मोहल्ले की 16 वर्षीय नाबालिग आदिवासी किशोरी का शव बस्ती से करीब 100 मीटर की दूरी पर झाड़ियों के बीच मिला है। शव अर्धनग्न अवस्था में था। आधे कत्ल से पर्दा उठाने के लिए हत्यारा कोई और नहीं, मृतका का चाचा ही निकला। दरअसल पोर्न फिल्म देखने और शराब पीने का आदी चाचा अपनी भतीजी पर बुरी नीयत रखता था। उसने दुष्कर्म का प्रयास किया, जिसका किशोरी ने विरोध किया तो गला दबाकर मार डाला। शव को छिपाने के लिए घसीटता हुआ खाई की तरफ फेंक ले गया। वहां पर उसके चेहरे पर पत्थर पटक दिए ताकि उसका चेहरा बिगड़ जाए, उसकी पहचान न हो सके। पोस्टमार्टम के बाद मृतका के स्लाइड, बाल, नाखून, ब्लड के नमूनों को लेकर फॉरेंसिक टीम में भेजा गया है, जहां पर खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि बबीना रूरल के गौची खेड़ा मोहल्ले की रहने वाली आदिवासी समुदाय की 16 वर्षीय किशोरी गुरुवार की शाम 6:30 बजे शौच के लिए निकली थी। काफी समय न बीतने के बाद जब वापस न आए तो परिजनों ने उसकी खोजबीन की। रात तक कहीं पता न लगा। शुक्रवार की सुबह परिजनों ने फिर तलाश शुरू करी। बस्ती से लगभग 100 मीटर दूर उसका शव खाई में कंबल से ढका हुआ मिला। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित किए। एसपी सिटी ने बताया कि किशोरी की हत्या करने वाला उसका चाचा अनिल 36 साल का था, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने जुर्म स्वीकार किया है। मृतका के परिजन अपने मकान का निर्माण करा रहे थे, जहां पर काम चल रहा था। उसने किशोरी को स्नान करते हुए देख लिया। उसके बाद उसकी नीयत खराब हो गई। शाम को उसने शराब पी और देखा, जिसके बाद किशोरी शौच के लिए जा रही थी तो पीछे पीछे गया और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। किशोरी ने विरोध किया, चिल्लाई तो उसको मार डाला। बबीना थाना क्षेत्र में 29/12/2023 की सुबह में एक किशोरी की डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली थी। इस पे थानाध्यक्ष बबीना तथा सभी उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे थे और पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी और वो पीड़ितों से तहरीर लेकर उचित धारा में अभियोग पंजीकृत कर पुलिस टीमें लगाई गई थी केस को वर्कआउट करने के लिए। आज हम लोगों ने जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम अनिल है। करीब उम्र इसकी 37 साल है। ये जो मृतका है उसका चाचा है। इसने जब किशोरी 28 तारीख की शाम को शौच के लिए निकली थी, उसी दौरान ये भी उसके पीछे गया था और उसको बुरी नीयत से उसको पकड़ा था। जब किशोरी ने विरोध किया तो उसने उसका गला और मुंह दबाया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसने पत्थर से भी उस पर हमला किया था, जिससे उसके सर में भी चोटें आई थी। आज केस को वर्कआउट करके इसको जेल भेजा जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, ये बताया जा रहा है कि जो आरोपी चाचा है वो बराबर मृतका के खुलासे के लिए पुलिस पर दबाव बनाता रहा और पुलिस को बरगलाता रहा। इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, बिल्कुल। जब से डेड बॉडी मिली थी, जो आरोपी है ये भी साथ में ही था, चूँकि ये मृतका का चाचा ही था तो डेड बॉडी के साथ में भी था और थाने तक भी ये आया था। जब हम लोग सभी संदिग्धों की लिस्ट बनाए तो उसमें इसका भी नाम हम लोगों ने रखा था, क्योंकि इसकी जो एक्टिविटी थी उसको हम लोग वॉच कर रहे थे तथा इसके जो मोबाइल्स थे, इसके अलावा अन्य जो संदिग्ध थे उनके भी मोबाइलों को हम लोगों ने देखा था। जो आरोपी है इसके मोबाइल को जब हम लोगों ने देखा तो इसमें लगातार इसके द्वारा पोर्न फिल्में देखी जा रही थी और बबीना थाने को भी सर्च किया जा रहा था। इससे और इस पर संदेह हम लोगों का गहराया। जब थोड़ी कड़ाई से पूछताछ हम लोगों ने की तो ये पूरा जुर्म को स्वीकार कर लिया और पूरी घटना का जैसे जैसे भी जो भी घटना जिस ढंग से इसके द्वारा की गई थी, संपूर्ण घटनाक्रम बताया इसने। क्या ये अपनी भतीजी के शव के पास बैठा रो भी रहा था, इस जानकारी मिली है? ये मैंने बताया ना कि ये साथ में ही था, लगातार साथ में ही था और इसकी चूँकि ये मृतका भतीजी है तो बगल में ही ये इसका घर भी है। जब ये शौच के लिए निकली तो अपने घर से इसको वॉच करते हुए फिर इसके पीछे लग गया था ये, और मृत्यु के बाद भी ये लगातार थाने भी आया और डेड बॉडी के साथ में भी रहा है। वो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।